हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोबुसा क्लासेस। तो देखो आज हम देखते हैं प्राइस ब्रेकअप फॉर पेट्रोल डीजल। देखो पेट्रोल और डीजल का कैसे प्राइस ना डिसाइड होता है, किस तरह से कभी पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। देखो अभी करंट सिनेरियो में जो डीजल का प्राइस कितना है, लगभग 80 रुपीज़ हो गया है ना। 80 रुपीज़ पर लीटर हो गया है। पेट्रोल का इससे भी हाइयर हो गया है। अभी तक इतना ज़्यादा प्राइस नहीं हुआ था डीजल का। देखो इसका मेन रीज़न क्या है, जब इंटरनेशनल मार्केट में डीजल वगैरह के प्राइस जो हो जाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, कॉस्टली हो जाते हैं, तो क्या होता है, डीजल महंगा हो जाता है, क्रूड ऑयल महंगा। जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो एक्चुअल में पेट्रोल और डीजल ही उसी से बनते हैं, तो वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। अच्छा आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि देखो अभी कोरोना वायरस जब था, अभी जब स्टार्टिंग हुआ था, तो उसमें क्या हो गया था, पूरा का पूरा क्रूड ऑयल जो था वो बहुत सस्ता हो गया था। देखो मेन रीजन क्या है, बाहर भेजने से भी ज्यादा खर्चा लगता है इसका स्टोरेशन करने में। अभी जैसे मैं अमेरिका की ही बात करूं तो अमेरिका $0 कर दिया था पर बैरल। ठीक है, $0 पर बैरल। देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर पूछा जाए कभी एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 56 लीटर होते हैं। ठीक है, एक बैरल क्रूड ऑयल। अच्छा क्रूड ऑयल क्या होता है, तो क्रूड ऑयल वो होता है जिसमें से जैसे ये सब रिफाइनरी में, जैसे क्रूड ऑयल आता है बाहर से, बाहर कंट्री से क्रूड ऑयल आया, जैसे अमेरिका से आया या ईरान से आया ना, तो ईरान से आया तो क्रूड ऑयल आएगा, क्रूड ऑयल आएगा। तो उस क्रूड ऑयल में से डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो ऑयल्स होते हैं, जैसे ऑयल्स हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, कैरोसिन हो गया और वैसलीन हो गया, ये सब चीजें क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल तो जैसे क्रूड ऑयल, जैसे अब मैं कोरोना वायरस से पहले की बात बता रहा था, तो उस कोरोना वायरस से पहले भी $60 पर बैरल था। ठीक है, $60 पर बैरल था, तो महंगा था। तब भी पेट्रोल और डीजल का प्राइस बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे कोरोना वायरस आया तो क्या हो गया, इसके प्राइस घट गए, बहुत ज्यादा कम हो गए थे पेट्रोल और डीजल के प्राइस। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी हर एक कंट्रीज की ओपन हुई तो उसके बाद क्या हो गया, ओपन हो गए तो भाई डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। देखो अब जो एक्सपोर्ट कर रहे थे कंट्रीज क्या कर दी, सप्लाई कम कर दी है। जब सप्लाई कम कर देंगे, डिमांड ज्यादा है, तो क्या एक्चुअल में प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा होने लगेगा। तो सप्लाई डिमांड बढ़ने से सप्लाई उधर की कंट्रीज थोड़ा सा कम कर दी है, गल्फ कंट्रीज की, तो प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, प्राइस बढ़ गया, इस तरह से अपने इंडिया में प्राइस बढ़ रहा है। देखो 7-8 दिन में इतने 12-13 रुपए प्राइस बढ़ गया है, तो इतना प्राइस कभी नहीं जंप हुआ था जब इस टाइम जो जंप हो रहा है। ठीक है, बेसिक आइडिया आप लोग को मिल गया होगा किस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस डिसाइड होते हैं। देखो कैसे, अब मैं बताता हूं। जैसे मैं पेट्रोल है और ये डीजल है, ठीक है, तो देखो पहले क्या होता है कि जैसे बाहर से जैसे किसी कंट्री से कांटेक्ट किया आप, आपको डीजल या क्रूड ऑयल मंगाना है। ठीक है, तो अब देखो क्रूड ऑयल जो अपने कंट्री में आ गया, ठीक है, उससे अलग अलग सेपरेट हो गया। आपका रिफाइनरी में क्या हो गया, अलग अलग सेपरेट हो गया। और उसके बाद अब देखो, अब जब सेपरेट हुआ तो इसको स्टोर करेंगे कहीं पे, तो उस तरह से क्या करते हैं, बहुत सारे डीलर होते हैं, क्या करेंगे, प्राइस टू डीलर। अब डीलर जो स्टोर करेगा और अलग अलग जगह भेजेगा, तो उसके लिए जो प्राइस होगा पेट्रोल और का, प्राइस टू डीलर। मैं एक डाटा लिया हूं द हिंदू से, ये पुराना डाटा है, जरूरी नहीं कि जो करंट सिनेरियो है उसको ही लेके चले, ये पुराना डाटा है, बस मैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल का प्राइस डिसाइड होता है। जैसे डीलर को रिफाइनरी के बाद दिया गया पेट्रोल का प्राइस 35.15 रुपीज पर लीटर और 37.42 रुपीज पर लीटर। ठीक है, ये डीलर को है। ओके, अब देखो ये डीलर को है, तो अब इसके ऊपर चार्ज लगेगा। अब इसके ऊपर एक ड्यूटी टैक्स, एक टाइप का क्या है, टैक्स है। ठीक है, टैक्स है। तो ये एक्साइज ड्यूटी जिसको बोलते हैं, और ये कौन कलेक्ट कौन करता है, अगर देखो ये पूछता है कि एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कौन करता है, कौन लेता है, तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल के द्वारा एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, पेट्रोल पे, कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। कितने रुपीज का, 19.48 रुपीज, और डीजल पे 15.33 रुपीज। अब उसके बाद डीलर का कमीशन होता है ना, डीलर का भी तो कुछ कमीशन चाहिए ना भाई, तो 3.6 रुपीज, और डीजल पे 2.52 रुपीज। इसी तरह से जैसे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल ने लगाया, तो वैसे ही वैट लगाता है कौन, स्टेट लगाता है।
तो वैट कलेक्टेड बाय स्टेट ये कितना लगाता है, पेट्रोल पे लगाता है 15.72 रुपीज एंड डीजल पे लगाता है 9.55 रुपीज। तो इस तरह से रिटेल जो प्राइस आता है, अब जो ये पेट्रोल टैंक पे जाएगा उसका रिटेल प्राइस देखो कितना हो गया 73.95 रुपीज पर लीटर और डीजल का 64.82 रुपीज पर लीटर। ये चेंज भी हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के हिसाब के प्राइस के हिसाब से, या क्रूड ओवरऑल क्रूड ऑयल का जैसा ही प्राइस आपका क्या हो जाएगा चेंज होगा, तो ये सब भी चीजें चेंज हो सकती हैं, रोज भी चेंज हो सकते हैं, एवरीडे चेंज हो सकता है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा क्रूड ऑयल के प्राइस पे। लेकिन ये जो परसेंटेज है ना, इसका ये जितना परसेंट रहेगा लगभग देख लो 50% है, तो 50% यहाँ पे लगेगा एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं सिनेरियो को किस तरह से, जैसे क्रूड ऑयल बाहर से आता है और किस तरह से इसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह। देखो जैसे बाहर से क्रूड ऑयल आया, क्रूड ऑयल में क्या बताया कि अभी करंट प्राइस कितना है क्रूड ऑयल का $40 पर बैरल है। मैं एक ले लिया कि एक भाई एक बैरल में 56 लीटर होते हैं, तो उसमें से एक क्रूड ऑयल 1 लीटर का प्राइस मान लिया कि 23 रुपीज पर लीटर था क्रूड ऑयल का, ठीक है। अब जैसे गल्फ कंट्रीज हैं वहां से आया है, अब वहां से लिया कोई ऑयल, ठीक है, अब भाई ट्रांसपोर्ट तो कराना पड़ेगा, एरोप्लेन से तो आएगा नहीं, ओशियन से आएगा, तो उसके ऊपर पहले क्या होगा कि ओशियन ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा। भाई शिप से आएगा, ठीक है, बैरल में जो भी शिप से आएगा तो ओशियन ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा। देखो पहले तो 23 रुपीज ये था, ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज लगा। अब क्या हुआ, अब यहां तक शिप पोर्ट तक आ गया, अब पोर्ट से भी तो लाना है रिफाइनरी के पास, तो वहां का भी ट्रांसपोर्ट चार्ज प्लस रिफाइनरी चार्ज, रिफाइनरी एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज। अब रिफाइनरी में अलग अलग, अब देखो ये कहां पे गए, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना लिमिटेड, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब यहाँ पे पेट्रोल डीजल गए, ठीक है, यहां से यहां गए, यहाँ पे स्टोर हुए, ठीक है, जो भी चीजें और जो चीजें करनी थी। अब यहाँ पे प्राइस चार्ज टू डीलर, भाई डीलर को फिर से प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे डीलर के द्वारा प्राइस चार्ज किया गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आया सेंट्रल एक्साइज। अब इसके ऊपर पहले तो डीलर का चार्ज लगा, फिर इसके बाद यहाँ आया तो इसके ऊपर लगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मतलब सेंट्रल के द्वारा एक टैक्स लगाया गया इस पेट्रोल के आईओसीएल के बाद जब मार्केट में आएगा, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और कौन कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद क्या आया, फिर से इसके बाद जब ये इधर बाहर आया तो प्राइस आफ्टर डीलर कमीशन। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर किसी के पास, किसी डीलर के पास आएगा, फिर से इस पे क्या लगेगा, कोई कमीशन लगेगा। देखो कितना कमीशन लग रहा है, कितना चार्ज लग रहा है, इसलिए तो इतना प्राइस महंगा हो जाता है पेट्रोल का, डीजल का। अब देखो, अब ये बाहर आया, जैसे ट्रांसपोर्ट होने लगा, अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि ट्रक में लोड कर लिया और टैंकर के द्वारा पेट्रोल डीजल जाने लगा। अब भाई जब किसी स्टेट पर्टिकुलर में गया तो उस स्टेट में इसके ऊपर चार्ज लगेगा, जिसको बोलेंगे स्टेट स्पेसिफिक टैक्स, वैट। वैट को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट लगाएगा ट्रांसपोर्ट के टाइम पे। अब यहां सब मिला के इतना सारा टैक्स जो कमीशन डीलर को कहां कहां सब लगने के बाद जब फाइनल आया तो समझ लो अभी क्या है 79 पॉइंट कुछ रुपीज है पेट्रोल का, सॉरी डीजल का प्राइस है ना, 82.9 रुपीज पर लीटर पेट्रोल का है। तो इस तरह से यहां तक आते आते देखो 23 रुपीज पर लीटर जो था यहाँ पे कि इतना चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पेट्रोल और डीजल का जो आपका प्राइस है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप लोग को ये समझ, देखो एक चीज, एक ऑर्गेनाइजेशन था पेट्रोलियम से रिलेटेड, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो ओपेक है, ओपेक देखो जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो पेट्रोल का जो प्राइस था वो बहुत अप एंड डाउन हो रहा था उसमें। तो उस पेट्रोल के प्राइस को मतलब डिमांड के हिसाब से उसके प्राइस को अप या डाउन करने का जो मतलब डिसाइड करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, ओपेक डिसाइड करेगा। तो मतलब कि जो ऑयल का प्राइस डिसाइड कौन करेगा, ओपेक। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बना था ओपेक कि पेट्रोल का प्राइस अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सके। तो वो कंट्रीज कौन से है, मैक्सिमम क्या है, गल्फ कंट्रीज है जहां पे पेट्रोल पाया जाता है। तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, देखो ये बहुत दिमाग लगाते हैं, जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है ना तो ये सप्लाई कम कर देते हैं। सप्लाई जब कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पेट्रोल का प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ओपेक है। ठीक है, अच्छा देखो इसका पूछा जाता है हेडक्वार्टर का है, तो हेडक्वार्टर इसका है वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया। अच्छा मैं एक बात चीज बता दूं कि करंट जो प्राइस है 14.54 डॉलर पर बैरल है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करें। ठीक है, और ये सब चीजें देखो सबको जानना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो तैयारी कर रहा है वही जाने। तो अब देखो पूछे भी जा सकता है कि भाई एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है ना, वैट किसके द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है ना। तो आप लोग को कैसा लगा ये मेरा लेक्चर आप लोग कमेंट जरूर करें। बाकी थैंक यू क्लास।